हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों को ज्योग्राफी का पूरा ऑब्जेक्टिव एक लेसन का लेके आपको सोल्व करके दिखाएंगे। जिसमें आपका पहला लेसन है, उसका नाम है खनिज। उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 1 हम देख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? तो संसार के सबसे कीमती संसाधन पशु है तो नहीं, वन उतना भी नहीं है, नदियां इसमें तो कीमती सब संसाधन, लेकिन खनिज जो है सबसे ज्यादा कीमती संसाधन है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे कीमती संसाधन क्या है? तो खनिज है संसार में। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त यानी कि लौह युक्त खनिज का उदाहरण हो गया आपका मैग्नीज। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण? अधात्विक खनिज का उदाहरण, अधात्विक कहने का मतलब जिसमें करेंट आर पार नहीं हो सकता। तो सोना धात्विक खनिज है, टीन धात्विक खनिज है, ग्रेफाइट भी धात्विक खनिज है। तो आपका अधात्विक खनिज हो गया अबरक। और अबरक आप लोग देखे होंगे छठ 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 पर्व में जो उजला उजला बुरादा की तरह रहता है, उसी को बोला जाता है अबरक। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अबरक। कहता निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के उदाहरण है? अधात्विक खनिज के उदाहरण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार के चट्टानों में खनिज का जमा परतों में मिलता है? तो अब सादी चट्टानों में। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? तो लोहा को जो है उद्योगों का जननी माना गया है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो अनवीकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में कौन लौह युक्त निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार है हेमाटाइट। इसमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? इसमें से कौन लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? तो एंथ्रासाइट। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो भारत एल्युमिनियम में सुसंपन्न राज्य देश है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो 20%। नोआमुंड किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। नोआमुंड किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? तो जापान को। इसमें कौन लोहा का निर्यात नहीं करता? तो मुंबई है जो लोहा का निर्यात नहीं करता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तृतीय है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 केजी। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 केजी। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है बैटरी का निर्माण में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी उद्योग में भी किया जाता है मैग्नीज का, और माचिस उद्योग में भी किया जाता है मैग्नीज का उपयोग। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है?
तो उड़ीसा जो है मैग्नीज राज्य का सबसे उत्पादक राज्य है मैग्नीज का। इसमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है? तो तमिलनाडु। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा सबसे ज्यादा बॉक्साइट होता है जहां पर। पीतल बनाया जाता है किसको से? तांबा और जस्ता दोनों से। तांबा और जस्ता दोनों से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देश में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? 80%। बिहार झारखंड में अबरक का उत्पादन 80% होता है। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अबरक के लिए। झारखंड का कोडरमा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अबरक के लिए। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। इसमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। बाकी हो गया गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब प्राथमिक ऊर्जा है। ठीक है, लेकिन विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो विद्युत। कोयला प्राथमिक विद्युत का ऊर्जा का उदाहरण है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लेकिन इसमें नहीं बोला, इसलिए ये सब न होकर विद्युत हो जाएगा सिर्फ। कोयला है। कोयला क्या है? कोयला क्या है? तो कोयला जैव संसाधन है। कोयला क्या है? जैव संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो कोयला। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरण। इसमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ज्वारीय ऊर्जा। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कोयला। गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? 96%। गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। बाकी ये सब कोयला का ही प्रकार है। पीट हो गया, लिग्नाटाइट, बिटुमिनस, लेकिन सर्वोत्तम प्रकार जो है एंथ्रासाइट होता है। सबसे घटिया कोयला है पीट। सबसे घटिया कोयला कौन है? पीट। बाकी ये सब भी कोयला का ही प्रकार है, लेकिन सबसे घटिया जो पीट और सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट है। भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड। कालकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो परतदार। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? परतदार चट्टानों में। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में। अंकलेश्वर में किस शक्ति की साधन की प्रचुरता है? खनिज तेल की। मुंबई हाईवे क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। खनिज तेल हेतु मुंबई हाईवे प्रसिद्ध है। तो पहला चैप्टर समाप्त हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक लेसन ज्योग्राफी में समाप्त हो गया है। यदि इस वीडियो को देखकर यदि आपको लगता है कि 10th एग्जाम में हम 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगता है। यदि आप हमको सब्सक्राइब करते हैं
तो मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट क्लास में। ज्योग्राफी का दूसरा लेसन लेकर आएंगे बहुत जल्द हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।